हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, आपका तैयार हो गया होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पूरी थ्योरी तैयार हो गई होगी। न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट हो चुका है और आज जहां तक हो गया है ठीक उसके आगे आज का एपिसोड टोटल डिपेंड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल पर। तो जहां तक हो चुका है आप पढ़ चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे, नहीं किए हुए हैं यदि आज तक तो उसको जल्दी से पूरा कर डालिए। चलिए, तो आज का एपिसोड है काइनेटिक थ्योरी पार्ट 6, छठा लेक्चर काइनेटिक थ्योरी का। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सबसे सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ये गैस फॉलो इक्वेशन। कह रहा है कि कोई गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। किसको? P = P0 + 1 + V0/V। कोई गैस है जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। P = P0 1 + V0/V पूरे यह V0/V का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट व्हाट शुड बी चेंज इन टेम्परेचर so that volume becomes 2V0। मीन्स कि टेम्परेचर में कितना चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर में कितना चेंज कर दें कि वॉल्यूम ट्वाइस हो जाए। और वह जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, जहां पर P0 एंड V0 are the initial pressure and volume। जहां पर P0 और V0 इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, P एंड P0। ओके, चलिए ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हाँ, ए गैस फॉलो इक्वेशन सो मच। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द चेंज इन द टेम्परेचर में कितना चेंज करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जो भी एग्जाम्पल सब बोल ले रहे हैं ना, देखो बेटा, जो भी न्यूमेरिकल सब बोल ले रहे हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कहीं 2 साल पहले कोई आया है, कोई 5 साल पहले आया है, कोई 4 साल पहले आया है ना। सब कोई नीट में आया है, कोई IIT में आया है, कोई IIT एडवांस में आया है, कोई IIT मेंस में आया है। सब पूरे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं हम आपसे। ओके, तो चलिए, ये छठा एपिसोड है काइनेटिक थ्योरी का। पूरी सिस्टमेटिक पढ़ते आ रहे होंगे तो अब ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई टू डू। 1 मिनट का टाइम लीजिए। आइए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपना आंसर मिलाइए। आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज क्या होगा। चलो बेटा, आंसर मिलाइए। अब अपना वॉल्यूम 2V हो जाना चाहिए। चलिए आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जानते हैं आप जनरल इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन। क्या है आइडियल इक्वेशन? क्या है आइडियल गैस का इक्वेशन? क्या बेटा? PV = nRT। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। ओके, अब जा देखना। तो यदि मैं T का मान निकालूं, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N इज द नंबर ऑफ मोल्स। मैं T का मान निकालूं तो इक्वेशन मिलेगा PV/NR मिलेगा ना। यदि मैं कहूं कि T1 बराबर क्या हुआ, तो T1 बराबर हुआ PV/NR। यानी कि T1 मीन्स के इनिशियल स्टेट पर। तो इनिशियल स्टेट पर क्या था?
आइए देखते हैं इनिशियल स्टेट पे क्या था। क्योंकि दिया हुआ है इनिशियल स्टेट पर प्रेशर को पी नॉट माना है और वॉल्यूम को वी नॉट माना है, तो जो माना है वो भी आप भी रख दीजिए। देखिए पी नॉट वी नॉट, दिस इज द नंबर ऑफ द मोल्स इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज हो नहीं रहा है, जो गैस का अमाउंट लिया गया, जितना लिया गया उतनी ही गैस है। अब आइए देखिए ये T1 हो गया, T1 हो गया, ओके। अब जा देखिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए ना, यहाँ पर कि P की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल P की वैल्यू यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर P की वैल्यू P इक्वल टू सो मच, वो इनिशियल है, तो P जब हमारा टेम्परेचर T1 है तो उस समय P का मान क्या है, जैसा हमको ये देखना होगा। तो देखिए बेटा, अब ये P हमको देखना है कब, इनिशियल में, जब टेम्परेचर T1 है ना। यहाँ देखिए T बराबर इतना आ गया ना, लेकिन ये जो P है, देखिए अब ये P एक नहीं कन्फर्म है ना कि P नॉट है कि P/2 है कि P/4 है, वो कितना है ये नहीं आपको कन्फर्म है, ये नहीं दिया हुआ है ना आपको। तो ये आपको पहले P नॉट की वैल्यू आप यहाँ को निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ P रहने दीजिए, इनिशियल वॉल्यूम भी है तो पता है, और इनिशियल P नॉट या P नॉट प्रेशर है, लेकिन चूंकि इस इक्वेशन को फॉलो करता है ना, तो इस इक्वेशन के अनुसार हमको देखना है कि P की वैल्यू इनिशियल कितनी है। आइए देखते हैं P का बराबर क्या हुआ। तो देखिए ये इक्वेशन, जब ये P बराबर क्या हो रहा है, तो P बराबर P नॉट, ध्यान दीजिएगा, अपॉन 1, क्योंकि इसी इक्वेशन को फॉलो करना है, तो 1 प्लस V नॉट अपॉन, अब इनिशियल वॉल्यूम V है, ये तो कांस्टेंट है, ये P नॉट के यहाँ देखिए कांस्टेंट है, ये V नॉट यहाँ कांस्टेंट है। तो शुरू में जब हमने वॉल्यूम को माना V नॉट, तो हमारा प्रेशर कितना हुआ, वही हमारा इनिशियल प्रेशर यहाँ रखा जाएगा। आइए V नॉट अपॉन V नॉट हो गया, कितना हुआ, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। P बराबर देखिए क्या हुआ, P बराबर P नॉट अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये होगा, देख रहे हैं, P नॉट बाई 2। दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट, मीन्स कि P की वैल्यू या P नॉट इनिशियल प्रेशर है, लेकिन ये तब रखते ना जब यह इक्वेशन नहीं होता, तब आप कहते कि यह P नॉट यही रहेगा इनिशियल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साफ कहा है कि जो गैस वह इस इक्वेशन को फॉलो करती है, इस इक्वेशन को, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी होगी। तो कितना आ रहा है हमारा, T1 की वैल्यू कितनी आई, P नॉट बाई 2। देखिए P नॉट बाई 2 यानी यहाँ 2 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हाँ, क्वेश्चन पहले से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अचानक एग्जाम में आ जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हर टाइप के न्यूमेरिकल्स एक बार करना बहुत ज़रूरी है। चलो बेटा एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से पी वी बराबर एन आर टी होता है ना, तो टी की वैल्यू निकाल लिया, पी वी बाई एन आर आना ही आना है। अब इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट साफ साफ दिया हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम वी को कह रहा कि जब वी नॉट हो जाएगा तब पी की वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि पी का मान इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इस इक्वेशन से हमने क्या किया, पी इनिशियल का मान निकाला, पी नॉट बाई 2 आ रहा है, ये T1 हो गया। ओके, जस्ट ऐसे ही अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर में चेंज कितना करें कि फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाए। चलिए अब फाइनल वॉल्यूम को 2V होना है, यानी कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है V, अब ये होना है 2V। चलिए ये करके देखा जाए, हटा दिया जाए इसको। जस्ट ऐसे ही अब 2V पर देखिए वॉल्यूम कितना हो रहा है, जस्ट ऐसे ही ना। अब देखिए कि जब ये वॉल्यूम 2V हो गया तब कितना प्रेशर होगा, P का मान निकालना है यहाँ पर आपको। अब ये हम लोग का हो जाएगा P2 में, यह सपोज कर लिए P2 है, तो P2 बराबर क्या होगा, देखो बेटा ये P1 है ना, तो ये P1 है, यानी कि इनिशियल स्टेट पे मान लेते हैं इसको, या यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम लोग P1 की जगह वैल्यू रख चुके हैं ना। अब ऐसे ही P2 निकालते हैं हम लोग। P2 बराबर देखो बेटा P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट कॉन्स्टेंट है, अपॉन V को कह रहा है 2V नॉट हो जाए,
इसका स्क्वायर बोला है, देख रहे हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो P2 बराबर कितना हो गया, P0 वैसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस, देखिए V0 से V0 कैंसिल हुआ, ये हो गया 1/4, 1/4। अब ये आया कितना, देखिए 1/4 आया, P0 अपॉन 4, 5/4, 5/4 मीन्स कितना, 4P0 अपॉन 5। ओके, 4P0 अपॉन 5। अब जस्ट ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाऊं, T2 बराबर कितना हुआ, देखिएगा T2 बराबर कितना हुआ, ये हम लोग का T1 है, T2 बराबर कितना हुआ इसी इक्वेशन से देखिए, तो T2 बराबर कितना हुआ बेटा 4, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे रख दूँ, P0 P2 V0 P2 V2 बेटा, P2 V2 अपान NR है ना, देखिए मेन इक्वेशन है बेटा, T बराबर PV अपान NR, तो P2 V2 अपान NR, वैल्यू पुट करिए, T2 बराबर, P2 का मान देखिए कितना आया 4P0 अपान हाउ मच 5 इंटू V2 कितना बेटा 2V0 अपान NR हो गया, अपान NR। चलिए अब देखो कितना आया, हाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तक पहुँच जाइए पहले, हो गया बेटा। ये हटा दें इक्वेशन, ऊपर देखिए ऊपर वाला इक्वेशन हो चुका है ना, P इक्वल टू P0 अपान 1 प्लस V0 अपान V0, ये नोट कर लिया ना कि नहीं, देखिए पहले जल्दी से नोट करिए, इसको हटाने जा रहा हूँ। हो गया, चलिए हाँ अब देखिएगा, हाँ अब ऊपर वाली लाइन हटा दे रहा हूँ बेटा, देखो अब T2 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो T2 बराबर कितना हुआ 4 इंटू 2 8P0 V0 8P0 V0 अपान कितना 5 अपान 5 NR अपान 5 NR, देख रहे हैं। तो ये T2 की वैल्यू, अब यहाँ T1 है और ये T2 आ गया, आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। आपको बताना क्या था, आपको बताना था डेल्टा T कितना टेम्परेचर बढ़ा दे, तो डेल्टा T बराबर क्या होगा T2 माइनस T1 वैल्यू निकाल दीजिए, डेल्टा T बराबर T2 8P0 V0 अपान 5 NR माइनस T1 की वैल्यू यहाँ निकला हुआ पहले से, P0 V0 अपान क्या 2NR ये पहले से निकला हुआ है, डेल्टा T की वैल्यू माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, बस डिफरेंस कर दीजिए इसी का, आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए नीचे का हो चुका है, ये पोर्शन हो गया पूरा। चलिए हाँ देखिएगा, हटा, हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाइए, अब फाइनल आंसर कितना बेटा डेल्टा T बराबर, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ऊपर, 2 से 16P0 V0 अपान 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोग 10 आ जाएगा 10 NR माइनस, या नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा LCM बनाने के लिए, 5P0 V0 अपान 10 NR। ओके, डेल्टा T बराबर कितना बेटा देखो 16 P0 V0 माइनस 5 11 P0 V0 upon 10 NR. This is the fantastic answer. This is the fantastic answer. तो चेक किए हो अपना, सॉल्व किया बेटा, तो आंसर मिलाइए अपना, इतना आंसर आना चाहिए हर हाल में। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, ये आना चाहिए बेटा 11 P0 V0 अपॉन 10 NR डेल्टा T, दिस इज चेंज इन द टेम्परेचर। हो गया, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब ना, नंबर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन है।
आइए नंबर वाइज लेना बेटा। हाँ चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन। देखिए एक ग्राफ खींचा गया है फॉर ए गैस पी टी कर्व इज गिवन। किसी गैस के लिए पीटी कर्व यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व दिया गया बेटा। कैसा दिया गया है कर्व, आइए देखिए। ये है ग्राफ दिया गया आपको, एक ग्राफ दिया गया एक, यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहां पर दिया गया है 2p0, यहां पर दिया गया है 5p0, यहां पर गया है पास्कल में है, ये एमकेएस सिस्टम में। यहां पर दिया गया है 2t0, यहां दिया गया है 5t0, टेम्परेचर केल्विन में है, टेम्परेचर यहां पे दिया गया प्रेशर। बेटा यहां पे पॉइंट दिया गया है ए और यहां पर पॉइंट दिया गया है बी। हाँ जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। लेट, अब आपसे क्या कह रहा है कि लेट डेंसिटी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट, then what will be density at point B? देखो बेटा ए पॉइंट पर डेंसिटी को कह रहा है ना कि रो नॉट है, ए पॉइंट पर डेंसिटी को कह रहा रो नॉट है, तो कह रहा कि बी पॉइंट पर डेंसिटी क्या होगी। इस ग्राफ को देख करके सॉल्व करके आंसर मारिए कि इस बिंदु पर ना यहाँ पे व्हाट इज द डेंसिटी क्या है। यहाँ पे बी पॉइंट पर डेंसिटी क्या बेटा ये बताना है। ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हाँ थ्योरी खूब जम के पढ़े होंगे। हाँ थ्योरी पूरा जम के पहले हाँ सब तैयार कर लीजिए, पहले लेक्चर से लेकर के और ये 5 तक का जो एपिसोड है ना, जो लेक्चर्स हैं वो सब तैयार रहे। 5 लेक्चर उधर है, एक छठा लेक्चर बेटा काइनेटिक थ्योरी का, एक 6 लेक्चर। तो बेसिक सब कुछ वहाँ पर दिया गया है ना, तो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाइए। न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं बेटा, न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, एपिसोड आते रहेंगे ऐसे ही ना, लेक्चर्स आते रहेंगे। तो हाँ ये है कि आप मैक्सिमम जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइए, मेरे साथ ही ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए सब। चलिए करिए जल्दी से, अब अपने आप को चेक करिए, जल्दी से निकालिए आंसर फटाफट। आइए अब आंसर मिलाइए अपना। हाँ वीडियो को वहीं पर रोक करके सॉल्व कर लिया करिए। जब मैं कहूँ आंसर मिलाने को सॉल्व करिए तो वीडियो को चाहिए वहीं पर रोक दीजिए, रोक के सॉल्व करिए। ये तैयार है टॉपिक तो नहीं, तो फिर आइए सीधे डाउट सॉल्व देखिए। चलो बेटा आ जाओ। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो देखो कह रहा है कि फॉर ए गैस pressure temperature graph is given, P and T is given to you, and you have to determine the value of the density. Density at this point A is given, but you have to determine the value of the density at the point B. Then what will be the process to solve the question? Okay, come on. From the ideal gas equation you know that P V equal to N R T. जानते बेटा ये सब पीछे हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आके एपिसोड में होने जा रहा है बेटा, बहुत ही गजब के न्यूमेरिकल्स हैं। एक भी लाइन कहीं मिस न होने पाए ना, एक भी लाइन। हाँ पूरा वीडियो देखने के बाद ही उठना है, एक भी लाइन पूरा कहीं मिस ना हो और नोट्स बनाते जाना है। देखो बेटा पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो जानते हो कि एन को क्या कहते हो, एन को कहते हो ना नंबर ऑफ मोल्स। क्या बेटा एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो हमको क्या चाहिए बेटा, चलो हमको चाहिए हम लोगों को, आइए जैसा अभी देखा जाएगा, पी वी इक्वल टू एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर जानते हो क्या होता है, मास ऑफ द गैस अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। इसका मतलब ये हुआ कि मास यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, एम अपॉन क्या मॉलिक्यूलर वेट, एम
इंटू आर टी लिख सकते हो ऐसे। चलो बेटा P बराबर कितना हुआ, तो m अपान v नीचे आ जाएगा, एम वी आर टी लिख सकते हैं ऐसे। या P बराबर क्या होता है, देखो m बाई वी मास बटा वालों बराबर होता है डेंसिटी, तो हो गया रो आर टी। हाँ बेटा ध्यान देना ऐसा, रो और पी में अंतर समझना। तो रो, हाँ थोड़ा तीसरा में बना रहा हूँ इसलिए, तो रो आर टी अपान क्या बेटा, अपान क्या आया एम। ओके हो गया। देखो हमको रो की वैल्यू चाहिए ना, हमको रो की वैल्यू चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट, हमको यहाँ से रो का मान निकाल लीजिए ये बेटा। चलो नीचे क्या लाइन नोट कर लिए होंगे ना, तो पॉइंट ए पर कितना है, पॉइंट ए पर है डेंसिटी रो नॉट, तो बी पॉइंट पर बताना है। आ जाओ, देखोगे इससे पहले वाला जो एपिसोड था पूरा एनर्जी पर बेस्ड था, अभी भी और भी एनर्जी के क्वेश्चन है बोलूँगा, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। चलो बेटा देखो, तो रो की वैल्यू निकाल लीजिए, तो रो ए पॉइंट पर रो की डेंसिटी है, ए पॉइंट पर नहीं अभी तो हम लोग अभी ये रहने दो बेटा, अभी तो हम लोग जनरल फार्मूला बना रहे हैं। तो रो का मान कितना हुआ, पी एम अपान क्या बेटा, दो बेटा पी एम अपान आर टी। तो ये आया हम लोगों को डेंसिटी बराबर क्या होती है। देखो बेटा अब मान लो, देखिए यहाँ हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको क्या करना है ना बेटा, ये सब बहुत ही फास्ट याद रहे कि डेंसिटी रो बराबर पी एम बाई आर टी होता है। क्या, डेंसिटी रो बराबर पी एम बाई आर टी होता है। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट टाइम बचेगा ना, और एग्जाम के लिए समय बचाना बहुत ज़रूरी है। जो सफलता होती है, जो सक्सेस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज योर टाइम मैनेजमेंट, उसी पे डिपेंड करेगा। देखो तो रो बराबर क्या हुआ, देखो बेटा रो बराबर क्या हुआ, पी एम बाई आर टी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अपना, अब हम ए पॉइंट के लिए निकालेंगे, ये तो हमारा जनरल फार्मूला हो गया। जल्दी सीना मारिए, जल्दी फटाफट हटा दें इसको। अब ये लाइन याद रहे तो बहुत अच्छा है, वहीं पर रेड पेन से घेर दीजिए कि हमेशा डेंसिटी बराबर पी एम बाई आर टी होता है। जहाँ पर एम क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पी प्रेशर। आइए अब हटा, ऊपर हटा दें सर, हो गया होगा। चलिए देखो अब यहाँ पे रो बराबर इतना है ना, अब हमें ए पॉइंट के लिए निकालते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं कि रो ए बराबर कितना हुआ, ए पॉइंट पर डेंसिटी कितनी आई। अब ये पॉइंट पर हमको देखना होगा कि पी की वैल्यू कितनी है और टी की वैल्यू कितनी है। तो पी को भी दिखा रहा है कितना, जो भी लिखा रहेगा वो डायरेक्ट पुट कर देंगे, जो भी वहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा ना वो डायरेक्ट पुट कर देंगे, पी का मान और टी का मान। चलो पी के बराबर कितना बेटा, पी बराबर दिया है 2p नॉट दिया है पी बराबर, और एम तो कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, आर और आर रहने दीजिए, टी की वैल्यू दो कितनी दी हुई है 2t नॉट इंटू 2t नॉट, यानी कि क्या, रो ए मीन्स ए पॉइंट की डेंसिटी बराबर कितनी है, तो ए है पी नॉट एम अपान आर टी नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है ए पॉइंट की डेंसिटी। तो हमको बी पॉइंट की डेंसिटी निकालनी है, बी पॉइंट पे कितना हुआ। चलिए बी पॉइंट पे डेंसिटी देखा जाए कितना हुआ बेटा, तो बी पॉइंट की डेंसिटी निकालें, रो बी बराबर कितना हुआ। फार्मूला तो यही है। अब यहाँ पर बी पॉइंट की प्रेशर रखना है और टेम्परेचर रखना है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है 5p नॉट है। देखिए 5p नॉट मॉलिक्यूलर वेट है वैसे ही रहेगा, आर टी नॉट देख रहे हैं बी पॉइंट का अब लेना है ना, तो इंटू क्या 5 इंटू 5t नॉट, 5t नॉट। हाँ डेटा जो सब चेक लो बेटा, क्वेश्चन में रियल आपका यही है कि कुछ चेंजिंग है। हाँ बेटा थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे ना, ये 3 है बेटा,
फिर से कर लीजिएगा इसका, तो थोड़ा सा वैल्यू पुट अलग कर दीजिएगा। हाँ, जो एग्जाम में आया है बेटा वो अलग है, वो 3 है वहाँ पे। चलो बेटा, तो ये 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए आप भी, वो 3T0 है बेटा। हो गया। अब आइए, तो रो बी नॉट बराबर कितना हुआ देखिएगा, 5/3 P0M P0M/R P0M/R ना इंटू T0 5/3 हुआ। और ये देख रहे हैं ये किसका मान है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे यह इसके बराबर है, यानी रो ए है। तो रो बी बराबर कितना हुआ 5/3, यहाँ पे कितना लिख दूँ रो ए। अब इसका ऑप्शन दिया होता तो क्या क्या दिया होता, देखिए रो बी इक्वल टू 5/3 रो ए, जो एग्जाम में आया हुआ ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिख दिया गया बेटा, रो बी बराबर 3/5 रो इंटू ए। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन क्या दिया था, रो बी बराबर 2/3 रो ए। और चौथा ऑप्शन ना रो बी बराबर 3/2 रो ए। ओके, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन था। तो क्या था, रो बी बराबर 5/3 रो नॉट ए, यानी कि पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन रो बी इक्वल टू 5/3 रो ए, मीन्स कि या इसी को जैसे कह दे कि दोनों के डेंसिटी का रेशियो बताओ, दोनों के डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो देख रहे हैं ना कितने, तब किसमें मारेंगे, दोनों के डेंसिटी का रेशियो पूछेगा तो देखिए 5/3 तभी आ जाएगा, यहाँ पर रो ए है तो इसको उधर फेंक दीजिए, नहीं तो 3/5 पे मारेंगे ना बेटा, 3/5 पे जिसका मारेंगे तब दोनों का डेंसिटी पूछे, क्यों कि डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी ऐसे पूछ सकता है। यदि क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के डेंसिटी का रेशियो बताओ, देखिए तो रो ए अपॉन रो बी, ये कह सकता हमारा थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगली साल पूछा इसी क्वेश्चन को तो थोड़ा सा चेंज किया कि रेशियो बताओ, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखिए रो ए बाई रो बी कर दीजिए, रो ए बाई रो बी देख रहे हैं वहाँ पे, रो ए बाई रो बी ले जाइए उधर, 3/5 आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, यहाँ ले जाइए, तो जब यहाँ ले जाएंगे तो रो ए बाई रो बी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 3/5, तब इस पर मार देंगे निशान, 3/5 हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन, हाँ अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा बनाइए, जबरदस्त बनाइए ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी गैस के लिए ग्राफ खींचा गया बेटा, किसी गैस के लिए ग्राफ खींचा गया है, एक डैश लाइन है, डॉटेड लाइन है, फिर एक लाइन ऐसी है, फिर हो गया, एक लाइन ऐसी उठा, यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है P प्रेशर इन पास्कल, और यहां दिया गया है PV/NR, PV/NR दिया गया है, यहां पर यूनिट है इसका बेटा, यूनिट है जूल पर मोल केल्विन में दिया गया है, PV/NR की वैल्यू दी गई इस पर, और इस टेम्परेचर को बेटा इसको माना गया है T1, इसको मान रहे हैं बेटा हम T1 मान रहे हैं इसको, और
इसको मान रहे हैं T2, एक T1 और एक T2। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यह किसी भी क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ही अच्छी आपकी थ्योरी होगी। बिल्कुल देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ थ्योरी होती है। और थ्योरी बहुत अच्छा तैयार होगा तो न्यूमेरिकल भी अपने आप होगा। थ्योरी वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फर्स्ट क्लास का। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर बेटा। यहाँ स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर उससे बाद पूछा है कैसे मैं बना दे रहा हूँ। देखो बेटा स्टेटमेंट्स चलो बेटा यहाँ ले लिया जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया गया है? स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है कि डॉटेड लाइन्स और करेक्ट फॉर आइडियल गैस। डॉटेड लाइन्स आर करेक्ट फॉर आइडियल गैस ओनली। पहला स्टेटमेंट तो बेटा ये दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है बेटा, पढ़े हैं पीछे सब कुछ, ये सब बताया हूँ। एपिसोड नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी का पहला एपिसोड से शुरू करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा बेटा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान भाषा में सब बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ आपको टोटल। अब बीच में अचानक पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल्स, तब दिक्कत होगी। जब भी पढ़िए तो शुरू से पढ़िए, भले ही दिन बाद पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो बिल्कुल शुरू से एकदम से। सबसे पहले एपिसोड नंबर 1 प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर को खोलिए, नंबर 1 पहले पढ़िए, फिर 2 नंबर का पढ़िएगा, फिर 3 नंबर का पढ़िएगा। एक सिस्टमैटिक पढ़िएगा नंबर वाइज। T1 ग्रेटर देन T2 दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है द वैल्यू। देखिए यहाँ पर जहाँ पे कट कर रहा है ना बेटा, ये कट जो कर रहा है तो थोड़ा सा इसको हम कटिंग, जहाँ ये कट कर रहा है वहीं पर है ये भी, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। देखो बेटा ये कटिंग पॉइंट पर होना चाहिए, तो देखिए थोड़ा सा नीचे। हाँ ठीक है, कटिंग पॉइंट पर है वो। चलो देखो द वैल्यू हो ना बेटा, देखो द वैल्यू ऑफ PV/N0 और सेम फॉर ऑल गैसेस एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। कह रहा है कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इस पर PV/N0 की वैल्यू सबके लिए एक ही होती है, चाहे वह गैस कोई भी हो। अब ऑप्शन नहीं है यार, ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपसे क्या कह रहा है? अब ऑप्शन यहाँ शुरू होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड और करेक्ट। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। बी ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नंबर सी ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। यदि आपका कैरेट थ्योरी तैयार हो गई हो बेटा, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% सही मारते हैं तो समझिए कि अपनी थ्योरी तैयार हो गई है। नहीं तो यदि थोड़ा भी डाउट है तो फिर से अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए मारिए आंसर जल्दी से। हाँ सॉल्व करिए आप, 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं आपको।
1 मिनट में सही करिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1, 2, ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ग्राफ आपको बार बार आता है। अब मैं इसको कहाँ पर बताया हूँ, तो यह काइनेटिक थ्योरी का एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर, विशेष करके एपिसोड नंबर 2 में जहाँ वान डर वाल इक्वेशन है, जहाँ पर रियल गैसेस हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, तो यह ग्राफ वहाँ बना हुआ है, वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर मैं समझाया हूँ। गैसेस का लिक्विफिकेशन वगैरह जहाँ पर है ना, काइनेटिक थ्योरी पार्ट 2 में ये सब कुछ दिया हुआ है। हो गया? हाँ, वीडियो वहीं पर रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करिए। अब आंसर सुनिए, अब इसका आंसर सुनो बेटा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर डी, ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट, फर्स्ट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल 100% एग्जैक्ट सही है। फर्स्ट क्लास है बेटा, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। कैसे? चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल एकदम थ्योरी को क्लियर करते हुए, ऑलरेडी हालांकि कर चुका हूँ पीछे बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। आइए समझिए। हाँ, आंसर मार दिया आपने? हाँ, ऑप्शन जरूर नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, ऑप्शन भी नोट कर लीजिए। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कैसे सही हैं? आइए चलिए देखते हैं। हो गया? चलो बेटा देखो, हाँ हाँ, यहाँ पर एक बात और है बेटा, एक बात और है, यह जो हम लोग सही बोले हैं कि हाँ डी ऑप्शन है, तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमने T1 और T2 को लिख दिया है ना, किसी पे लिख दिया है T1 और T2 को ऐसे यूं ही लिख दिया है, तो एक बार हम चेक करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है बदल भी जाए, लेकिन फिलहाल 1 सेकेंड पहले मैं इसी को चेक कर दूँ बेटा। चलो पहले मैं इसी को चेक कर देता हूँ, टेम्परेचर को ही, बस यही टेम्परेचर में थोड़ा सा सोचना है बस। देखो बेटा, पहले मैं इसी को चेक कर दूँ, 1 सेकेंड। देखो बेटा, जानते हो कि आइडियल बिहेवियर कब होता है? जल्दी बोलिए, आइडियल गैस कब बनती है? क्या कंडीशन में, किस कंडीशन में कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह से बिहेव करती है? तो जब PL होता है और TH होता है। जब उसका PL होता है बेटा और TH होता है, तो आइडियल की तरह से बिहेव करती है ना। ओके, तो जो आइडियल की तरह से बिहेव करेगी, ओके, यानी कि जब PL होगा और TH होगा तो वह आइडियल की तरह से बिहेव करेगी। अब इन दोनों में बताइए कि कौन आइडियल होने जा रही है। इस देखिए, यह है आइडियल कर्व, तो जानते ही हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही जानते हैं कि बिल्कुल ही सबका तैयार होगा भाई। पहला स्टेटमेंट तो सबको पता होगा भाई, इतना तो सबको पता है ना कि PV/RT का मान 1 होता है, और वह डॉटेड लाइन्स जो होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन को शो करती है। PV ग्राफ पे मैं पीछे दिखाया हूँ आपको। तो ए तो सबका सही है पहला स्टेटमेंट। आ जाओ, अब आपको यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर में दिखाता हूँ बेटा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस कब होती है? जब प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तब वह आइडियल होती है। ठीक है, तब वह आइडियल होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो आइडियल होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा तो आइडियल होगी। तो आइडियल, ज़्यादा आइडियल कौन है? तो ज़्यादा आइडियल ये है, यानी कि इसका टेम्परेचर हाई है। देखो बेटा, देखो चेंज हो गया, T1 T2 दिखने में अंतर हुआ है। देखो, तो देखो बेटा, ये आइडियल है ना, ये ज़्यादा आइडियल है। कैसे पता चला ज़्यादा आइडियल है? ये देखो, ये PLTH, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो ज़्यादा आइडियल होगी। ज़्यादा आइडियल कौन? ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ का टेम्परेचर T2, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ओके, चलो बेटा, तो हाँ, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो चलिए आंसर वही रहने दीजिए बेटा, आंसर वही रख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, ऐसे कर दीजिए इसका, बस। चलिए अब वैसे ही रहने दिया जाए, ऑप्शन को
वैसे ही रहने दिया जाए। हो गया बेटा? चलो, T2 ग्रेटर देन T1, क्लियर हो गए? एक बार फिर से, कोई रियल गैसेस, देखो बेटा, रियल गैसेस, हाँ इसको बस T2 के तरफ ग्रेटर कर दीजिए। देखो बेटा, रियल गैसेस कब आइडियल होती है? रियल गैसेस कब आइडियल की तरह से बिहेव करती है? PLTH पर, यानी कि प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, तो जो गैस ज़्यादा आइडियल होगी, जो गैस ज़्यादा आइडियल होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई किसका है? आइडियल कौन है? देखो, यह आइडियल कर्व है, ये वाला डॉटेड लाइन आइडियल कर्व है, और ये वाली जो लाइन है ये आइडियल के करीब है, और जो दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन, ये वाली बेटा, ये जानते हैं, ये मोर रियल हो रहा है, मोर रियल बोलेंगे इसको। तो जब मोर रियल होगा, तो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि T लो होगा और P हाई होगा। यदि इस गैस के लिए मैं कहूँ तो क्या होगा? देखिए, P हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा। किसके लिए? क्यों? क्योंकि मोर रियल है, यानी कि आइडियल का इन्वर्स। और यह गैस आइडियल के करीब है, तो इसका प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। इस ग्राफ का टेम्परेचर दिया है T2, तो T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा, तो T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा। ओके, फैंटास्टिक। आइए, डॉटेड लाइन्स आर ऑलवेज करेक्ट फॉर द आइडियल गैस ओनली, बिल्कुल सही है। यह इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो PV इक्वल टू nRT ओनली करेक्ट फॉर द आइडियल गैसेस, नॉट फॉर द रियल गैस। तो अब इसके लिए जब हम कहते हैं बेटा nRT से दोनों तरफ डिवीजन कर दिया जाए, तो PV बराबर क्या आता है? nRT इक्वल टू 1.0। ओके, मीन्स दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज 1.0। तो देयरफॉर दिस ग्राफ इज ओनली करेक्ट फॉर द आइडियल गैस। टेम्परेचर नाउ यू नो क्लियर। ओके, टेम्परेचर क्लियर हो चुका है बेटा आपको। अब रही बात द वैल्यू ऑफ द PV बाई NR और द सेम फॉर द ऑल गैसेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही बात। देखो बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर T सबका समान हो गया, इस प्रेशर पर और ये वैल्यू पर और इस टेम्परेचर पर सबकी वैल्यू सेम होगी। तो क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि PV बाई NRT बराबर हमेशा क्या होगा? कोई भी गैस हो तो PV बाई NRT बराबर उसका मान होगा 1। तो तीसरा वाला ग्राफ भी क्या होगा? द वैल्यू ऑफ PV बाई NRT आर द सेम फॉर ऑल गैसेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही है। ओके, चलो, तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको सब करना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ चलो बेटा, और आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में। आ जाओ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखने में थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IIT मेंस और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या? आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज करो कि यह एक कोई कंटेनर है और बेटा ये दूसरा कंटेनर है। जानते देखते हैं कि अक्सर ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्यों? थोड़ा सा टेक्निकल होता है इसलिए। बस यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि P0, V0, T0 कंडीशन में है ये गैसेस, और दूसरे में दिया है ना, यहाँ दिया है 2P0, 2V0 और 2T0। ओके, ये दो कंटेनर है, ठीक बेटा। देखो, अब कह रहा है आपसे कि लेट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट स्टॉपर रिमूव्ड, लेट स्टॉपर रिमूव्ड
and let final temperature is 3T naught. What will be value of final pressure? ओके, हाँ, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। 1 मिनट का समय लेने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, मैं आपको बताया था। तो वहाँ पर और यहाँ पर में क्या अंतर है? यहाँ पर हम आपको अभी 3 इक्वेशन लिख रहे हैं। किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर फटाफट मारने के लिए क्या करेंगे आप अभी मैं आपको 3 इक्वेशन लिख करके बता रहा हूँ कैसे इसको यूज करना है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में यदि करना पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन सॉल्व करिए, बहुत बड़ा होगा। एग्जाम में उतना टाइम रहेगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज द की पॉइंट ऑफ द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यू नो वेल। तो शॉर्ट में कैसे करें इसको तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट प्रोसेस, स्मार्ट प्रोसेस अच्छी तरह से करके जाए, पूरा जम करके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो कोई ऐसा फार्मूला कि जिसमें सीधे वैल्यू रखते और आंसर आ जाता तो द बेस्ट होता। अब इसका फाइनल ऑप्शन बना दूं। ट्राई टू डू द क्वेश्चन, एक बार कोशिश करके देखिए। चलिए, पहला ऑप्शन 2P नॉट, दूसरा ऑप्शन 3P नॉट, 4P नॉट, सी डी ऑप्शन 3.5P नॉट। ओके, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोशिश करिए एक बार। हाँ बेटा, 1 मिनट का समय लीजिए और कोशिश करिए। मैं तब तक आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 फार्मूला आपको बताना है, मैं बता रहा हूँ। और बेटा हाँ, आप इसको कोशिश करें तब तक सॉल्व करने का। मैं आपको 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको इसे कहीं पर नोट करें पहले, तब मैं अभी इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। अभी मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब करिए फिर। हाँ, ये 2 फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो बहुत ही फंटास्टिक फार्मूला, 2 फार्मूला आप नोट करिए, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, ये 2 फार्मूला आप नोट कर लीजिए। बहुत देखिए, तो मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए फिजिक्स का टफ से टफ न्यूमेरिकल यदि एग्जाम में आए तो उसको आसान कैसे बनाएंगे, तो उस आसान बनाने के लिए मैं दिन रात आपके लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा सब बना चुका हूँ बेटा, जानते हो कि बहुत सारा बनाया हुआ हूँ, बहुत सारे है ना, बहुत सारा बनाया हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ जिससे अभी एग्जाम में कठिन से कठिन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ना आसानी से तुरंत फटाफट वैल्यू पुट करके थोड़ा गुड़ा भाग करके मार दो फटाफट। अच्छा रहेगा ना, फर्स्ट क्लास। ओके, चलिए देखो बेटा, तो अब यहाँ पे 2 फार्मूला है आपके सामने। आप कहेंगे सर ये टी क्या है?
तो टी ना नोट करिए, अंडरलाइन करिए इसको, दे यहाँ पर टी लिखिए यहाँ पर कि फाइनल टेम्परेचर है। बेटा ये फाइनल टेम्परेचर है और यह पी क्या है, ये फाइनल प्रेशर है। जब भी कहीं पर दो कंटेनर आपस में, जैसे यहां पर जब भी आपने स्टॉपर रिमूव कर दिया तो दोनों गैसेस आपस में डिफ्यूज करेंगी, मिक्स होंगी। जब भी कभी भी दो कंटेनर आपस में डिफ्यूज हो रहे हो, दोनों की गैसेस एक्सचेंज हो रही हो आपस में, और वहां पर फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर आपको बताना हो, तो या तो आपको फाइनल प्रेशर बताना होगा या तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना होगा। ये दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। वॉल्यूम फाइनल में क्या बताना है, एक गैस का वॉल्यूम कंटेनर है, बंद है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, दोनों जोड़ देंगे तो फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। या तो आपको फाइनल प्रेशर पूछा जाएगा, जो वेरिएबल है वहाँ पर वही पूछा जाएगा। तो जब भी दो कंटेनर आपस में मिक्स होते हैं, कि दो कंटेनर में भरी हुई गैसेस जब आपस में मिक्स होती हैं, तो ध्यान रहे कि या तो आपसे फाइनल प्रेशर पूछा जाएगा, या तो आपसे फाइनल प्रेशर पूछेगा, या नहीं तो आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछेगा। तो मैं आके इसके पहले देखे होंगे एपिसोड में, इससे पहले वाले जस्ट अभी पहले वाले एपिसोड में देखे होंगे आपकी एपिसोड नंबर 5 में का पहला क्वेश्चन यही था। तो वहाँ पर क्या बताना था, वहाँ पर फाइनल प्रेशर बताना था ना। फाइनल प्रेशर वहाँ पर एक फार्मूला आया था, क्या आया था याद है, बोलिए, लिखिए जल्दी से। वहाँ एपिसोड नंबर 5 का जो दो गैसेस मिक्स हो रही है तो फाइनल प्रेशर वहाँ पर कैसे निकाले थे आप, हाँ लिखिए जल्दी से, लिख लिया, मिलाइए। P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 अपान क्या, V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2। ये था फाइनल प्रेशर, था ना, पक्का याद है। चलिए, तो ये फाइनल प्रेशर था आपका। तो फाइनल प्रेशर, हाँ एपिसोड नंबर 5 का पहला ही न्यूमेरिकल है, वहाँ पर वहाँ सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, सब कुछ याद होना चाहिए। अब याद है तो जानते हैं। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों, इसका सलूशन बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा टाइम लगेगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बच्चे। लेकिन थोड़ा सा यदि पहले से ही इसको तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा पहले से तैयार कर लीजिए ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया है बहुत ही बेहतरीन, उसी जो पहले वाला प्रूफ है ना, तो पहले वाले उसी वाले प्रूफ से ये सब देखिए बना हुआ है। उसी वाले प्रूफ से अब हमने बना दिया आपको डायरेक्ट कि यदि फाइनल प्रेशर P हो और टेम्परेचर फाइनल T हो, और P1 V1 जानते ही इनिशियल के लिए है, और जहाँ पर 2 आया है वो फाइनल के लिए है। जैसे कि ये इनिशियल P1 इनिशियल प्रेशर हो गया, V1 इनिशियल वॉल्यूम हो गया, T1 इनिशियल टेम्परेचर हो गया, V2 इनिशियल फाइनल वॉल्यूम हो गया, यानी कि जो सेकेंड वाला है, सेकेंड कंटेनर में दिया गया है उसका। फिर से सुनिए, P1 पहले वाले कंटेनर के लिए बेटा, V1 पहले वाले कंटेनर के लिए है, P2 दूसरे कंटेनर का इनिशियल है, V2 दूसरे कंटेनर का इनिशियल है, T1 पहले का टेम्परेचर है, T2 दूसरे वाले का टेम्परेचर बेटा, और ये P क्या है, फाइनल प्रेशर है, ये T क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। इस क्वेश्चन का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक फार्मूला तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं, कौन वाला, कि P बराबर P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 अपन V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2। इससे क्या निकालते हैं, इससे फाइनल प्रेशर निकालते हैं। तो फाइनल प्रेशर अब वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, हाँ इसको भी नोट कर दूँ, आ जाओ, ये भी याद होगा आपको। P बराबर क्या था बेटा, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 अपान क्या था, V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2। तो देखे होंगे वहाँ पर न्यूमेरिकल लिया था, और ये दो क्वेश्चन में यहाँ पर इस फार्मूले पर आपको करवाया था। एक वीडियो में है, एक वीडियो में बेटा P का मान। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो जब टोटल टेम्परेचर न दिया गया हो तब प्रेशर कैसे निकालोगे, ठीक, तब ये लगा देना। और यदि टोटल टेम्परेचर दे दिया गया हो तब कैसे निकालोगे, देखो तब ये लगा देना। बस यही से दो, यदि दो तैयार है तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि IIT का न्यूमेरिकल काइनेटिक थ्योरी का मिस नहीं होगा, पक्का मार दोगे फटाफट। क्यों, आना जरूरी है, पक्का आएगा, श्योर आएगा, बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक। तो गलत देखो बेटा, गलत नहीं होना। एक P का मान यहाँ से, एक का
जब टोटल टेम्परेचर पता हो, ये कब, जब टोटल टेम्परेचर ना पता हो। अब फिर देखना, यदि टोटल प्रेशर पता हो और T बताना हो तो यहाँ से T बराबर निकल जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, T निकल गया। और यदि टोटल टेम्परेचर ना पता हो और फाइनल टेम्परेचर बताना हो तो देखो P1 V1 प्लस P2 V2 पूरे के अपान P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। ओके, मजा आ गया। क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स। इसे कहते हैं स्मार्ट वे, फार्मूला थोड़ा सा, ताकि कोई कठिन क्वेश्चन, अब जैसे मान लो एनर्जी के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ना, अब 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पर एनर्जी कितनी होगी, 127 डिग्री पर कितनी होगी, 1 मोल की कितनी होगी, 10 मोल कितनी है तो 1 मोल की कितनी होगी, प्रेशर कितना, बेटा बहुत छोटे छोटे हैं जो अभी पिछले एपिसोड में पढ़े हो। तो मैं बताया हूँ आपको कि जैसे जैसे एपिसोड बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जाएंगे, ठीक है ना। जो आपका रियल स्टैंडर्ड है, तो आसान से आसान पढ़ना है और टफ से टफ पढ़ना है, आसान से आसान भी। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया पता चला और बहुत बड़ा बड़ा तैयार कर लिए, छोटा वाला पता ही नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आसान से आसान और टफ से टफ सब कुछ कंप्लीट करना है, तब आप कहेंगे कि ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया। ओके, चल बेटा, देख रहे हो, फैंटास्टिक। तो यदि आपके पास 3 फार्मूला है आपके पास, देखिए नंबर वन पहले ये था, सबसे पहले ये है बेटा। जैसे मैं इसका प्रूफ किया हूँ तो यह प्रूफ किस में मिलेगा आपको, वीडियो नंबर 2 या 3 में मिलेगा बेटा यह। तो जैसे मैं इसका प्रूफ किया हूँ, कहाँ से प्रूफ किए थे आप लोग, याद आ रहा है ना? हाँ, याद करिए। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाले थे पहले वाले का, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे दूसरे वाले का, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास लगाए थे, यानी कि जो मोल्स की संख्या होती है वह तो कांस्टेंट रहती है, वहाँ से प्रूफ किया गया था, और प्रूफ किया गया था तो ये रिजल्ट आया था, ये फाइनल आया था, P बराबर सो मच। ओके, हाँ नोट करो बेटा, तीनों पहले नोट करो अच्छी तरह से। नंबर 1 डालो इसको, हाँ नंबर 1 डाल दीजिए बेटा, इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 करिए, कर दिया, इसको नंबर 3 करिए। और अब आप अपने से पूछिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके, तीनों फार्मूला याद हो गया? लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जल्दी रफ पर प्रैक्टिस करिए। हाँ, बंद करिए उसको, कॉपी को, और रफ पर प्रैक्टिस करिए। एक बार वीडियो को रोक कर रफ पर प्रैक्टिस करिए, तब आगे बढ़िए। रोक दीजिए वहीं पर, हाँ वीडियो को रोकिए, अब पहले प्रैक्टिस करिए, तीनों याद कर लीजिए, यही तुरंत याद करिए, सिस्टमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, और तब फिर आगे बढ़िए याद होने के बाद। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ही यहाँ से फिक्स है आना, बेटा ये सब IIT के लिए, विशेष करके IIT में ये क्वेश्चन पक्का आता है, श्योर। आगे बढ़े, हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हम लोग का एक कौन वाला क्वेश्चन था बेटा, चलो आ जाओ। हाँ देखिए, तो हम लोग का एक कौन वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर दिया गया था। देखो बेटा, अब ये ध्यान देना है कि ये वाली लाइन दी हुई है कि नहीं, ये वाली लाइन दे, देखो बेटा फाइनल टेम्परेचर दिया है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर दिया है तो ये वाला लगेगा, बताना क्या है, P का मान, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, देख रहे हो, और ये तो टेम्परेचर बताने के लिए है, यहाँ से भी टेम्परेचर निकलेगा, यहाँ से भी, यदि फाइनल प्रेशर दिया होगा तो फाइनल टेम्परेचर हम इसी से निकालेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो जब भी मैं कहूँ 1 नंबर फार्मूला यूज़ करो, तुरंत फटाफट लिख दीजिएगा। मैं जब भी कहूँ कि 2 नंबर यूज करो, बेटा 2 नंबर यूज करो, तुरंत फटाफट लिख दीजिएगा इसको, ओके। और ये 3 नंबर देखो बेटा, 3 नंबर TF फाइनल टेम्परेचर, जब फाइनल प्रेशर न दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इस सभी पर ना, ये सभी फार्मूले का फिर से एक एक 2 न्यूमेरिकल्स लेके सॉल्व करा के प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। आज अब फिलहाल अब जो हमारे सामने पहले है हम उस पर चलते हैं। अभी नोट कर लिए होंगे आप, हटा दें। आ जाओ बेटा। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को फाइनल प्रेशर बताना बेटा, इस यहाँ पर स्टॉपर हटा दिया, तो स्टॉपर हटा दिया, गैसेस डिफ्यूज होंगे दूसरे तरफ,
और जब गैसें डिफ्यूज होंगी तो अब हमको बताना है कि सर व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर के लिए चलो बेटा और देखो, अब फाइनल प्रेशर अपना आंसर देने हम जा रहे हैं हम लोग। अब P बराबर क्या हुआ, देखिए T यहाँ दिया हुआ ना, फाइनल टेम्परेचर है ना, एंड फाइनल टेम्परेचर इज गिवन टू यू 3T0। तो 3T0 पहले लगा दीजिए, लगा दिया। चलिए और आगे देखिए, 3T0 हो गया बेटा। आगे देखो P1 V1, तो P1 V1 देखिए कितना दिया है, P0 V0, तो P0 V0 और क्या P1 V1 T2, T2 कितना बेटा 2T0 अपान क्या, चलो अभी हाँ अभी नहीं है अपान, पहले इसको P2 V2 T1, P2 V2 प्लस P2 2P0 P2 V2 इंटू 2V0 इंटू T1 यानी कि T0 अपान, हाँ चल हाँ अपान क्या है बेटा T1 T2 मीन्स 2T और T1, तो 2T0 स्क्वायर कर दूँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। और V1 प्लस V2, चलो बेटा V1 प्लस V2 2V0 प्लस V0 2V0 प्लस, हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब बेटा हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, P बराबर देखना 3T0 अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा, 2T0 2P0 V0 T0, तो 2P0 V0 T0 प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 4, तो 4P0 V0 T0 अपान, हटा अपान क्या नीचे कितना आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 2T0 स्क्वायर इंटू कितना 2V0 और V0 3V0 हो गया, इक्वल टू, थोड़ा और छोटा कर दीजिए 3T0, देखो बेटा 8T0 से तो यहीं सीधे सीधे हटा दिया जाए इसको, और यह देखो 3 से ये भी कैंसिल हो गया, हो गया। अब यहाँ एक T बचा हुआ है, V0 बचा हुआ है, आ जाओ देखो, तो चलो बचा क्या ऊपर 2 और 4 6 P0 V0 T0 2 4 और 2 6 P0 V0 T0 अपान कितना 2T0 V0, तो 2T0 V0 से V0 T0 से T0 बचा कितना बेटा 6/2 यानी 3, तो 3P0। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। द आंसर ऑफ फैंटास्टिक आंसर इज द फाइनल प्रेशर इज 3P0। तो क्या मिला हम लोगों को, मिला बेटा फाइनल प्रेशर आफ्टर ओपनिंग इज 3P0, दैट इज द आंसर। हो गया, हाँ देखिए कितना अच्छा है सब कुछ, फर्स्ट क्लास का ना बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलिए अब आ जाइए, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन, जस्ट यही अगला क्वेश्चन। हाँ अब पूरा सॉल्व करिए, मैं आगे बढ़ूँ, नोट कर लो जल्दी से। तीनों इक्वेशन याद रहे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, 3 इक्वेशन याद रहे, वो बहुत ही बिल्कुल जादू है, बिल्कुल ही बड़े बड़े क्वेश्चंस। अभी अब ना कोई भी किताब इंडिया का कोई भी कुछ भी होगा, कहीं पर भी कोई भी किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स होगा या कोई किताब होगी, तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन कितने बड़े में सॉल्व है। हाँ एक पेज में सॉल्व होगा, लेकिन फार्मूला यदि याद है, बस करना थोड़ा सा मेहनत करना, भाई तैयारी से ही होती है ना बेटा। बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे में कैसे मारे, तो याद को करना पड़ेगा ना उनको ना, वो मैजिक का सुपर ट्रिक है, याद करना पड़ेगा ना उसको, बस वही थोड़ा सा फार्मूला याद कर लीजिए, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ा जाए, चलो बेटा आ जाओ। हाँ अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। हाँ चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, फिर ऐसे ही क्वेश्चन एक है और ले लिया जाए। यह एक कंटेनर बेटा ए, एक कंटेनर ए है, एक गैस है इसमें जिसका प्रेशर है 2P0 और वॉल्यूम है 3V0 और टेम्परेचर है T0। एक दूसरा है जिसका वॉल्यूम है 4V0 ना, 4V0, प्रेशर है इसका 3P0 और टेम्परेचर है T0, टेम्परेचर है 2T0 और दोनों आपस में एक ट्यूब से कनेक्टेड है। एक ट्यूब है बेटा ये, और ट्यूब से कनेक्टेड है, स्टॉपर लगा हुआ है, ये रोके हुए है, दोनों गैस को इधर उधर नहीं जाने दे रहा है। ओके, कह रहा है कि व्हेन स्टॉपर रिमूव्ड, फाइनल प्रेशर becomes बेटा, कह रहा कि फाइनल प्रेशर becomes 4V0, फाइनल प्रेशर becomes 4V0, what will be फाइनल टेम्परेचर? मार दीजिए इनसे फटाफट। हाँ, एकदम अभी किए हैं, अभी किया बेटा, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन यदि फार्मूला आप 3 बता दिए हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पहले याद कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फार्मूला याद करिए पहले, यहाँ प्रैक्टिस करिए, बार ये तो फटाफट निकल जाएगा आंसर, अभी तुरंत आ जाएगा। आइए अपना आंसर मिलाइए फटाफट, आ जाइए आंसर मिलाइए हम। चलो देखो, अभी पढ़े बेटा कि P फाइनल प्रेशर, P फाइनल बराबर क्या होता है, T फाइनल इन द ब्रैकेट क्या, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपान क्या था बेटा, T1 T2 V1 प्लस V2। ओके, अभी देखो ना, ये अभी याद रहना चाहिए, ये आपके सिलेक्शन की कुंजी है। काइनेटिक थ्योरी का बड़े से बड़े क्वेश्चन बेटा ये सॉल्व कर देगा तुरंत। अब ये याद रहना चाहिए, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। यदि यह दिया होगा तो ये पूछेगा, यदि यह दिया होगा तो ये पूछेगा। बस हो गया, इतना ही करना है। अब इतना याद करने में क्या जा रहा है ना, बड़े अच्छे स्टूडेंट, यदि याद नहीं है तो यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकलेगा ना, एग्जाम में नहीं निकलेगा, सॉल्व नहीं पाएगा और छोड़ना पड़ जाएगा। चलो बेटा अब ज़रा देखना, अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा बेटा कि व्हेन क्या बेटा बिकम्स फाइनल प्रेशर बेटा, ये फाइनल 4P0 है ना। हाँ चलो देखो बेटा, तो व्हेन स्टॉपर रिमूव्ड फाइनल प्रेशर बिकम्स 4P0 व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। यानी P दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर P दिया हुआ है, T पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यदि T बताना हो, T फाइनल बराबर, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो P फाइनल T1 T2 एक ब्रैकेट में बेटा, और दूसरे ब्रैकेट में है V1 प्लस V2 है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब ये जो TF का मान निकालेंगे, नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 हो गया। देखिए फंटास्टिक। अब ये देखिए, ये फार्मूला याद है P वाला, तो यहाँ से T बताना होगा तो T फाइनल निकल जाएगा, P बताना होगा बेटा तो P निकल जाएगा। हो गया, अब बन गया, T फाइनल बन गया। आ जाइए, अब देखिए कुछ भी करने में समय नहीं लगेगा आपको, एक लाइन में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा P फाइनल का मान कितना, 4P0। चलो बेटा अब ऊपर वाला इक्वेशन हटा दें, कोई जरूरत है नहीं। हाँ ये तो आपको याद ही ना, अभी याद करवाया हूँ। हो गया, हाँ बेटा चलो आ जाओ। अब इसकी वैल्यू रखा जाए तो T फाइनल बराबर कितना होगा, P फाइनल कितना था, 4P0 था, जो भी दिया रहा है वो ले लेंगे 4P0। T1 इंटू T2, देखो बेटा T1 इंटू T2 का मान कितना आ जाएगा, T इंटू 2T यानी 2T स्क्वायर
2T0 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखो बेटा V1 प्लस V2, एक लाइन में बस आ जाएगा आंसर। V1 प्लस V2 देखिए 3V0 है और 4V0 है, 7V0, तो इंटू 7V0। ऊपर की लाइन पूरी हो गई। फिर से चेक कर लीजिए PF फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर कितना बेटा 4P0। T1 इंटू T2 मीन्स कि T1 है या T2 है या, तो 2T0 स्क्वायर हो गया, 2T0 स्क्वायर हो गया। V1 प्लस V2 3V0 और 4V0 7V0 हो गया अपॉन P1 V1 T2, तो P1 2P0 V1 3V0 T2 T2 मीन्स 2T0 प्लस, अब देखिए P2 V2 मीन्स P2 मीन्स 3P0 V2 4V0 T1 इंटू T0 हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, देखो बेटा P1 2P0 इंटू 3V0 इंटू T2 मीन्स 2T0, यहाँ पे सारी वैल्यू हो गई। आ जाइए P2 V2 मीन्स P2 3P0 V2 4V0 और T1, तो T1 मीन्स T0। ओके, बस सॉल्व कर दे। देखो एक लाइन में आंसर देखे, बस देख रहे हैं, मात्र एक लाइन में। और किताबों में देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो पूरा एक पेज में 1.5 पेज में ना ये सॉल्व होगा। उतना समय है एग्जाम में, एग्जाम देना है ना, नीट और IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो नीट और IIT में उतना समय कहाँ मिलेगा। तो याद हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद हो गया फर्स्ट क्लास, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। हाँ, जम करके याद कर लीजिए। देखिए बस सब इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व करने में जो भी समय लगाइए बेटा इसको। चलो देखो, बस कुछ भी समय नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए सब कुछ 2P0, तो बेटा नीचे ऊपर वैसे ही रहने दीजिए, अभी कैंसिल कट जाएगा सब, तो 4P0 इंटू 2T0 स्क्वायर इंटू 7V0 वैसे रहने दीजिए। ऊपर नीचे सम कर दीजिए, सम करना ना। देखो बेटा, तो 2 और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 हो गया, तो 12 P0 V0 T0। पहला वाला पार्ट हो गया कितना, पहला वाला पार्ट हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 P0 V0 T0 प्लस दूसरा पार्ट में देखिए कितना हो रहा है 3 इंटू 4 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 4 12 में भी आया 12 क्या 12 P0 V0 T0 हो गया। अब यानी कि T फाइनल बराबर हुआ बेटा 4P0 इंटू 2T0 स्क्वायर इंटू 7V0 अपॉन ना, अपॉन क्या देखो बेटा नीचे 12 और 12 24 P0 V0 T0। ओके, अब आ जाइए, बस फटाफट हो गया, सॉल्व हो गया सब कुछ। देखिए अब P0 से P0 हटा दिया, V0 से V0 हट गया, एक स्क्वायर पावर से एक T कैंसिल हो गया, और 4 इंटू 2 दोनों ले लीजिए, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 3 हो गया। ऊपर कितना 7, नीचे कितना 3, क्या बचा है T। तो व्हाट इज द फैंटास्टिक आंसर, T फाइनल बराबर कितना मिला 7T0/3। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर 7T0/3। एक बार चेक कर लो बेटा, 4 गुणे 2 किया, यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया, 8 से 24 को डिवाइड किया बेटा 3 हो गया, 7 अभी बचा ही है 7/3 T0। तो 7/3 T0 इज द फाइनल टेम्परेचर। तो मैं अभी आपको देखे होंगे कि कल के लेक्चर में जब आपको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा था ना, 2 कंटेनर जब आप उसमें मिक्स करते हैं, तो मैं बताया था कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में कि मिक्स टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो दिस वाज द आइडिया। हो गया, अगला क्वेश्चन। हाँ जल्दी से, बस वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा ठीक से। हो गया, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। बस ये एक लाइन में देख रहे हैं ना आंसर कैसे आ रहा है ना, एक लाइन में आंसर कैसे आता है, ये स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ। हाँ, आपको आपके टाइम मैनेजमेंट समय कम लगे,
इसलिए स्पेशल आपको बनाया हूँ ये सब। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? P100 फिजिक्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह बहुत ही अच्छी तरह से ना तैयार करिए के रखे रहिएगा, इसको तैयार कर डालिएगा, सब याद कर डालिएगा आप सब। ठीक है ना? आ जाओ अब, हाँ आ जाओ बेटा। अब इसी पर मैं एक और न्यूमेरिकल दे दूँ अब एक आपको। इसी पर एक न्यूमेरिकल बेटा। हाँ देखो दिया गया है, एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके, कह रहा है कि यह एक दो कंटेनर इस टाइप के दिया है बेटा। ठीक, और इसका वॉल्यूम दिया गया है V1, इसका वॉल्यूम दिया गया है V1 और टेम्परेचर दिया गया बेटा T1। तो V1 की वैल्यू दिया गया है 5 लीटर और टेम्परेचर दिया है T1 बराबर 450 केल्विन। ये दो दिया गया है V1 और T1। हो गया बेटा? हाँ, और क्या दिया है? आ जाओ। और इसका टेम्परेचर दिया गया है, इसका टेम्परेचर दिया है T2। तो T2 की वैल्यू दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है इसका V2। तो V2 की वैल्यू दिया गया है हाउ मच? 30 लीटर। 30 ना, 30 लीटर दिया गया बेटा। ओके, हाँ ये दिया गया है। और हाँ बेटा, और अब आपसे कह रहा है कि लेट स्टॉपर रिमूव्ड। हाँ बेटा देखो, अब यहाँ दोनों को क्या किया है? बीच में एक स्टॉप लगा के रोका गया है। चलो बेटा, अब कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ P नहीं दिया गया है किसी का, तो कह रहा है कि लेट स्टॉपर रिमूव्ड। व्हाट विल बी, लेट स्टॉपर रिमूव्ड ना, तो व्हाट विल बी टेम्परेचर, व्हाट विल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्स गैस का टेम्परेचर क्या होगा यदि स्टॉपर रिमूव कर दिया जाए। चलो बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ फाइनल प्रेशर नहीं दिया गया है, प्रेशर का जिक्र ही नहीं है बेटा, केवल V और T, केवल V और T का। आइए हो गया, सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट, रोक करके वीडियो बेटा सॉल्व करिए, देखिए निकल रहा है इनसे। जो भी कुछ निकले अभी इनसे बताऊंगा, मिला लीजिएगा। आ जाओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब यहाँ पे लिखे एक फार्मूला और लिख लीजिए। 3 नंबर हो गया, 3 वहाँ पे हो गया ना बेटा। एक फार्मूला आप और नोट कर लीजिए, क्या कि फाइनल टप वही है, कुछ यहाँ नया नहीं है बेटा, वहाँ P1 और P2 कर दिया गया है बस। तो एक T बराबर देखो, T बराबर क्या बनेगा आपका? T फाइनल बराबर क्या बनेगा? V1 प्लस V2, ये तो आया ही था अभी वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, अपान ना उसी को V1 T2 प्लस V2 T1। ओके फैंटास्टिक, ठीक है, एकदम वही है। देखो वही फार्मूला है जो पहले प्रूफ है, उसी से निकल जाएगा तुरंत। हो गया? देखो अब क्या हुआ, सीधे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए तो T फाइनल बराबर क्या? V1 प्लस V2। देख रहे हैं आप कि यहाँ है 5 लीटर और यहाँ पर है कितना? 30 लीटर। तो 30 और 35 तो कितना हो जाएगा? 35 लीटर। लीटर का मतलब 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है, याद रहे, V1 प्लस V2। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो 1 लीटर बराबर, देखो बेटा हो गया। अब देखो T1 T2, T1 यहाँ 450 है, 450 इंटू T2 देख रहे हैं 127 है। 127 में 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 127 273, हाँ 400, तो 400 केल्विन हो गया।
अपॉन, ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बेटा। ये तो वहाँ पर 3 फार्मूला देखा और ये फाइनल टेम्परेचर के लिए इसको देख लीजिए। V1 T2, V1 कितना है 5, तो 5 × 10⁻³ T2 मीन्स 400 प्लस V2 कितना बेटा, V2 है 30, तो 30 × 10⁻³ इंटू T1 कितना है 450 केल्विन। हो गया, बस इसी को सॉल्व करिए, जो भी आए वही आपका आंसर है, वही फार्मूला यह भी है बेटा, थोड़ा सा बस चेंज है। हो गया, अब जा देखना, तो देखो बेटा, हाँ एक काम करना कि 10⁻³ 35 हो गया, और यहाँ पर कितना है, हाँ चलो ये सभी V1 + V2 का मान हो गया, ये इतना T1 T2 सभी मल्टीप्लिकेशन है। आ जाओ 10⁻³ यहाँ भी है, 10⁻³ यहाँ पर भी, बीच में प्लस है, कॉमन लेंगे 10⁻³ बेटा हट जाएगा, और यह 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर सब कुछ मल्टीप्लिकेशन है। चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, पहले आइए ऊपर ले लिया जाए। पहले ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू 35 × 450 × 400, यूनिट को चेंज करना नहीं है आपको। नीचे देखिए 4 × 5 बेटा, 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 जीरो लगा हुआ 2000 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो ले लीजिए, 2 जीरो है बेटा, देखो यहाँ पे ना 10, ये देखो ये जीरो, ये 2 जीरो, और अब बचा 45 × 3, तो 3 में 5 का 15 हो गया, 5 1 देखो बेटा 15 हो गया, और 1 और 3 12 13 हो गया, 135 हो गया बेटा। चलो देखो और आगे बढ़िए, 35 × 450 × 400, 35 × 450 × 400 अपॉन, अब नीचे सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना रहा है, तो 2000 है और ये 13000 है, 13500 में 2000 जोड़ दो बेटा, 13 2 15 हो जाएगा, 15500, तो ओके ठीक बेटा। देखो फिर से चेक कर लो बेटा, ये है 13500 और ये है 2000, तो 13 2 15000, 15500, 15500। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले हटा दीजिए, अब ये 5 से कट करिए इसको, तो 5 कितना हो जाएगा, 15 का बेटा 3 और 1 31 हो गया, हाँ 31 हो जाएगा। अच्छा, और 5 से किसी को हटा दो, तो 5 से चलो इसी को हटा देते हैं, 7 हो गया, और छोटा करिए ऊपर। हाँ बेटा गुणा भाग करते रहो मेरे साथ ही, आप भी करते रहिए, ठीक है ना, फास्ट हाँ करते रहिए, नोट कर लीजिए तुरंत, मेन फार्मूला याद कर लीजिए तुरंत। ये सब वही प्रूफ, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ द मोल्स, सब पीछे वीडियो में है बेटा प्रूफ। अच्छा देखो न्यूमेरिकल है, सीधे न्यूमेरिकल पे आइए, देखिए 7 है बेटा, यहाँ पे 7 × 450, देखो बेटा, तो आया कितना, टी फाइनल बराबर कितना आया, तो 7 × 450, तो 7 × 450, 7 × 450 × 4 अपॉन 7 × 450 × 4 अपॉन हाउ मच, 31, इसको सॉल्व करना है। चलो बेटा, तो सॉल्व करने के लिए, हाँ सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, चलो इसको 45 कर देता हूँ और इसको 70 कर देता हूँ, और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 10 भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, 10 इसका इसके साथ कर दे रहा हूँ, 70 हो गया, 4 × 7 करोगे 280 हो जाएगा, और बचेगा कितना, यहाँ 45 ना, 60 में कैसे सॉल्व किया जाए, देखो 45 और यहाँ 31 हो जाए बेटा, ले सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो बेटा 4 × 7 क्या 28 हो गया, और ये 0 से मल्टीप्लाई 280 हो गया, 45 बटा 31, अभी छोटा हो गया, सॉल्व कर दो, 45 31 डिवीजन कर दो, हो गया, 10 लगा दो, 4 हो गया, 31 बेटा, तो 5 बार डिवीजन जाएगा नहीं, 4 बार होगा, तो 4 12 हो गया, 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 हुआ, 1 को 18 हुआ, 180 हुआ,
ठीक है ना। तो 180 हुआ और कितना बार हो जाएगा 3 ना बेटा ना 5 बार, तो 1.54। देखो बेटा ये आ गया, सॉल्व करने पर आया कितना 1.54, डिवीजन कर दिया 1.54 आया है ये डिवीजन करने के बाद बेटा, हो गया। हाँ बेटा 1.54 तो 280 इंटू 1.45 1.45 तो टी फाइनल बाबा कितना हुआ 28 गुणे यहाँ पे कितना बेटा 14.5, 28 में 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। व्हाट विल बी द आंसर, आइए देख लेते हैं। हो गया बेटा, ये सब नोट कर लिया ना, हटा दें। चलो बेटा आ जाओ देखो, तो टी फाइनल बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, जल्दी से कर दो। हाँ हमसे पहले कर लो जल्दी से तुम। 14.5 28 मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 3 हो गया, हो गया बेटा, यही आएगा ना, चेक कर ले 4 हाँ बेटा यही आएगा 406, तो टी फाइनल हुआ 406.0 क्या केल्विन। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया, तो क्या पढ़े बेटा P100 फिजिक्स। ओके हाँ ऐसे सब तैयार कर डालो अपना। तो यहाँ पर एक फार्मूला 2 3 4 1 2 3 4 पक्का तैयार हो गया। हाँ 1 2 3 4 तैयार है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन के फार्मूला ना थोड़ा सा शार्ट प्रोसेस उसको याद रखना, जो बहुत बड़े बड़े हैं जिनका सोल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा है उनको याद रखना बेटा, और बाकी हाँ जो छोटे छोटे वो तो निकल जाएंगे। अभी हाँ लेता हूँ, अभी छोटे पर चला जाए, हाँ कुछ छोटे छोटे हो जाए, आओ ठीक है चलो। हाँ नोट कर लिया था सब कुछ, चलो बेटा। तो ये यहाँ पे 4 फार्मूला है, चारों अच्छी तरह से याद कर लेना। आ जाओ अब हाँ अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बेटा एक क्वेश्चन है कि अब थोड़ा छोटे छोटे में आ जाए जाए। when temperature increased by 2 degrees Celsius, change in pressure appeared 2%। हाँ क्या टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 2 डिग्री सेल्सियस प्रेशर चेंजेज बाय 2%, प्रेशर चेंजेज बाय 2%। ओके किसके लिए, फॉर ए क्लोज्ड वेसल, किसी क्लोज वेसल के लिए। अब आपसे कह रहा है ना
कह रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वेसल। तो कह रहा है कि वेसल का टेम्परेचर बताओ कितना था, कह रहा है वेसल का टेम्परेचर बताओ कितना था। हाँ जल्दी मारिए फटाफट, ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ले लिया जाए कुछ, हाँ और लिख देते हैं, चेक कर लिया जाएगा अभी। 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस ना, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस 173 केल्विन। ओके चलो आ जाओ, चलो जो अच्छा लगे मार दो, जो अच्छा लगे मार दीजिए आप। हाँ इसमें से कोई और भी हो सकता है, एक डन आप बीज भी कर दीजिएगा, मालूम नहीं मैच करेगा तो फिर से हो जाएगा, दूसरा निकाल दिया जाएगा। हाँ लेकिन आप करिए, सॉल्व करिए, देखिए मैच कर रहा है। हो गया बेटा, कर लिया है। चलिए अब आंसर मिलाइए, आइए और बेटा आंसर मिलाते हैं। हाँ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाई 2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा, चेंज इन द प्रेशर अपीयर्स 2%। तो हमने माना कि इनिशियल टेम्परेचर माना T है, T डिग्री सेल्सियस और T केल्विन, बेटा T केल्विन है, वॉल्यूम इनिशियल V है और प्रेशर P है, ये हमने मान लिया बेटा, इनिशियल T V P। और अब ये तो P1, तो ये तो हो गया P1 V1 T1। अब P2 या देखा जाए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से P2 कह रहा है 2% बढ़ गया है प्रेशर इंक्रीज ना, प्रेशर अपीयर्ड 2%, तो चेंज इन प्रेशर अपीयर 2% टेम्परेचर बढ़ाए हैं, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ा होगा, ये नहीं दिया कि बढ़ा कि घटा, लेकिन प्रेशर बढ़ाता है तो P डायरेक्टली गेलुसाइक ला, प्रेशर या लॉ ऑफ द प्रेशर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रेशर जब बढ़ाए हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ा होगा। तो P2 बराबर क्या हुआ, पहले था P, अब P इंटू 2/100 हो गया, यानी कि 2% बढ़ गया। तो जब 2% बढ़ गया तो कितना हुआ, P प्लस P बाई 50, यानी कि 51, कितना बेटा 51P/50, ये हुआ P2, ये हुआ P2। अच्छा एक बात और है बेटा, बहुत साफ दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, क्लोज्ड वेसल। तो जब कोई चीज़, जब भी कभी क्वेश्चन में रहता है ना, बहुत छोटी छोटी बातें, तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड, तो जब क्लोज्ड कोई चीज़ होती है तो हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है,